अच्छा, अष्टम शमी क्या होता है और क्या वाकई में लोगों को इससे डरना चाहिए? जहाँ चंद्र बैठा होता है, जिस भी हाउस में बैठा होगा, हम्म। वहाँ से जब अष्टम 8th हाउस में आता है, हम्म। उसको अष्टम शनि बोलते हैं। एक आपने मुझे पहले बात बताई थी खूनी निगम, उसके बारे में कुछ बताइए। वो खूनी निगम क्या है? मतलब पॉजिटिव इफेक्ट देगा तो नेगेटिव भी देगा। करेक्ट बात। हर रत्न अपना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देता है। कौन सी राशि का लक सबसे बेस्ट रहता है हमेशा, और कौन सी राशि को सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता वो सबसे ज़्यादा लकी भी है और अनलकी भी। है? ओके। उसको सब मिलेगा, जी। पर स्ट्रगल करना पड़ेगा। ओके। अच्छा, वशीकरण में क्या होता है? मतलब ये वशीकरण रियल में होता है? आजकल काफ़ी जगहों पे चल रहा है कि वशीकरण हम ये कर लेंगे, जितने भी सादा बाबू होते हैं, नागासाधु होते हैं, ये वशीकरण करते हैं। क्या रियल में वशीकरण फैक्ट है, हो जाता है? जो ऐसा करते हैं, मैंने जिन लोगों को देखा है जो ऐसे कार्य करते हैं, कि किसी में माताएं आ गई है, किसी में ना कोई 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 भगवान आ गए हैं, और एकदम मतलब वो लोग उनको पूज भी रहे हैं। जब खुद इतने सिद्ध पुरुषों के शरीर बढ़ सकते हैं उनकी ऊर्जा से, तो हम तो तुच्छ बने। लोग जैसे बोलते हैं कि 12 बजे के बाद पूजा मत करो। क्या अष्टम शमी आपकी लाइफ बर्बाद कर सकता है या बदल सकता है? क्या एक गलत जेमस्टोन आपकी लाइफ में उलट पुलट ला सकता है? क्या शनि की महादशा से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल होता है? क्या हर अमीर इंसान की राशि के अंदर धनयुग होता है? आज इन सब क्वेश्चंस पे अपन बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट अमिताभ शर्मा जी से, ताकि आप ये जान पाओ कि ये सारी चीज़ें मिथ है या इनमें कहीं ना कहीं कुछ फैक्ट्स या पौराणिक थॉट्स जुड़े हुए हैं। तो वेलकम अमिताभ जी हमारे पॉडकास्ट में। और आज हम आपसे सारे नेशनल लाइफ क्वेश्चंस जो लोगों के होते हैं, दिमाग में चलते हैं, जो इस टाइम पे फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, या जिनके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स चल रहे हैं, या अपनी लाइफ में काफ़ी ऊपर जा रहे हैं उसके बाद भी उनकी लाइफ में बहुत परेशानियां हैं, तो उन सब चीज़ों में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आप रेडी हैं इस चीज़ के लिए? जी। ओके। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजिकल साइकोलॉजी क्या होती है? एस्ट्रो साइकोलॉजी। एस्ट्रो साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी विथ साइकोलॉजी। ओके। आप एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव, हर इंसान का बिलीव होता है, ओके। बट अपनी खुद की साइकोलॉजी भी होती है ओके। कि किस चीज़ों पे बिलीव करना है, किस जी। पे नहीं करना है। हम्म। सब अपने हिसाब से सोचते हैं, हम्म। अपने हिसाब से उनका नेचर होता है, ओके। वर्किंग स्टाइल होता है। ओके। तो उन सब चीज़ों में जब हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर घुसते हैं, ओके। जब हम किसी से सजेशन लेते हैं जी। या किसी का प्रेडिक्शन को फॉलो करते हैं, तो वहाँ अपनी साइकोलॉजी भी यूज़ करना चाहिए। ओके। और कुछ चीज़ें ऐसे वर्किंग करती हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी आपको लाइफ में गाइडेंस देती है, बिल्कुल। वो कोई चमत्कार नहीं करती है। ओके। अब गाइडेंस देती है तो उस गाइडेंस को फॉलो करने के लिए आपकी खुद की साइकोलॉजी भी उतनी एक्टिव होना चाहिए। ओके। तो हम, मेरा जो काम है, मेरा जो वर्किंग स्टाइल है, वो ये है कि मैं उस एस्ट्रोलॉजी को साइकोलॉजी से जोड़कर हम्म। और उनकी रेमेडीज प्रोवाइड अपने करते हो? कस्टमर्स को प्रोवाइड करता हूँ, ओके। जिससे उनको हेल्प होती है, हम्म। रेगुलर लाइफ में हेल्प होती है। जी। जैसे मेरे जो फादर हैं, जिनसे मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है, जी। तो मेरे फादर बहुत बड़े विद्वान एस्ट्रोलॉजर हैं, ओके। ज्योतिष हैं वो। तो जैसे उनके पास क्लाइंट्स आते थे, जी। तो वो कहते थे कि बेटा तेरी ये दशा चल रही है, अब इसको है ना, तू 2 साल तक शांत बैठ, नहीं तो हम्म। नुकसान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। जी। अब ये मैं देख देख के समझता था कि 2 साल तक वो बंदा करेगा क्या। करेक्ट बात है। उसको 2 साल तक तो जाना है ना, जी। वो कैसे फॉलो करेगा। जी। मतलब घर तो नहीं बैठ सकता, जी। और कुछ करेगा तो नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सही बात ऐसा थॉट उसके दिमाग में आ गया, है। जी। जो कि वैदिक ज्योतिष में यही प्रेडिक्शन होते हैं जी। जो वो करते थे। जी। तो जो मेरा इंटरेस्ट जागा ज्योतिष में, वो इन्हीं 2 सालों को कैसे वो क्लाइंट फॉलो करेगा या कैसे उनको निकालेगा, ओके। उसके सॉल्यूशन पे मैंने जो है ज्योतिष को ओके। सीखा। ओके। 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 अच्छा, अष्टम शमी क्या होता है और क्या वाकई में लोगों को इससे डरना चाहिए, या फिर अननेसेसरी लोग इनको हाइप बना के रखी हुई है? अष्टम शनि जो है, जब जहाँ चंद्र बैठा होता है, जिस हम्म। भी हाउस में बैठा होगा, हम्म। वहाँ से जब अष्टम 8th हाउस में आता है, हम्म। उसको अष्टम शनि बोलते हैं। ओके। वैदिक ज्योतिष से अगर अपन देखें, जी। तो जब अष्टम में शनि होता है, ओके। तो वो अपनी थर्ड दृष्टि से 10th हाउस को देखता है, जी। 7 से सेकंड को देखता है, जी। और 10th दृष्टि से 5th हाउस को देखता है। बिल्कुल। अब 10th हाउस व्यापार, हम्म। आपकी मान प्रतिष्ठा, जी।
सेकंड हाउस फैमिली, बिल्कुल धन, जी, फिफ्थ हाउस संतान, बुद्धि। बिल्कुल तो इन सब पे इफेक्ट होने लगता है। ओके। जब इन सब पे इफेक्ट होता है तो जो जातक होता है वो परेशान हो जाता है। अच्छा अब इसमें एक ट्विस्ट है कि अष्टम शनि हर इंसान को परेशान करता है कि नहीं करता है। ओके तो नॉर्मली कह सकता हूँ थोड़ा बहुत इफेक्ट सबको आएगा, बिल्कुल बट जिनकी योग कारक दशा चल रही है, ओके जिनकी राजयोग की दशा चल रही है, अच्छा उन पे कम इफेक्ट होगा। ओके जिनकी दूसरी दशाएं चल रही हैं उन पे ज्यादा इफेक्ट होगा। ओके अब जब शनि, और विशेष तौर से जिस शनि में चंद्र का अंतर हो या चंद्र में शनि का अंतर हो, तो जातक पागल हो जाएगा। अच्छा ओके इतना इफेक्ट है इसका। ओके पर मेरा पर्सनल अनुभव और मेरे क्लाइंटों का अनुभव से मैं बता सकता हूँ कि अष्टम शनि आपको सिखाने आता है। ही इज अ टीचर ही इज अ टीचर। ओके वो जीवन में 30 साल में एक बार आता है, ओके मतलब 30 साल में एक बार आता है। वो 30 तो साल कोई भी हो सकते हैं या 30 साल की एजिंग तक में? 30 साल कुछ भी हो सकते हैं। जैसे जब मैं पैदा हुआ था तो अष्टम शनि में पैदा हुआ था, अच्छा तो चलो अच्छा है, आपको जल्द कम स्ट्रगल करना पड़ा पर उसके बाद फिर अभी आया 30 साल बाद, फिर 30 अच्छा। साल बाद आएगा। हर 30 साल में आता है, हर 30 साल में एक बार तो आता एक बार आता है। अच्छा तो अष्टम शनि आपको सिखाता है, और मेरे अनुभव से अष्टम शनि आपके मोह को मारता है। मोह को मारता वो आपको अपने मोह से बाहर निकालने का हम्म एक उसका तरीका होता है हम्म कि आप इससे बाहर निकलो। जैसे और किसी को पैसे का मोह है हाँ, जिसको पैसे का मोह है उसका पैसे का बोला जाता है, कहावत है कि फूटी अंडी में खिलाता है। हम्म तो वो जिसका पैसे का मोह है उसको फूटी अंडी में खिलाएगा, उसका लॉस होगा। जी किसी को अपने रिलेशंस में रिश्तेदारों से प्यार है, मोह है, अंधे हो रहे हैं, तो वहां से वो ब्रेक उनकी डाउन सच्चाई करेगा। दिखाएगा किसी को संतान में मोह है तो वो पंचम घर से रिलेट करके उसको ओके ब्रेक करेगा। किसी को अपनी बुद्धि पे घमंड है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। ओके तो इस तरीके का उसका काम। ओके बट एट लास्ट मैं मानता हूँ कि वो टीचर है। हम्म अगर वो ऐसा कोई परिस्थिति आपके जीवन में आ रही है तो आपको धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि शनि 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 चलता है धीरे धीरे। जितना धैर्य रखोगे उतना फल अच्छा आएगा। ओके ऐसा अच्छा लोग आजकल इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, इनमें जेमस्टोन वगैरह के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं आजकल। लोग इनको देख के शनियों को ये पहन लेना चाहिए, जिनकी राशि में ये चल रहा है उनको ये पहनना चाहिए, राहु की दशा चल रही तो ये पहन लो, या ये मंत्र बोल दो, तो उनको पहन के लोग कोई भी जेमस्टोन पहन लेता है। तो क्या ये सही है कि नहीं है सही है? ये सही नहीं है। ओके देखिए क्या होता है कि जेमस्टोन तो आपको किसी विद्वान या किसी ज्योतिष या मतलब जिसको उसका नॉलेज है उससे सजेशन लेके ही पहनना चाहिए। ओके कभी गलती से आपने सेकंड हाउस के लॉर्ड या सेवंथ हाउस के लॉर्ड का नग पहन लिया या जेमस्टोन आपने धारण कर लिया तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मृत्यु तल कष्ट दे सकता है वो। अच्छा हाँ। ओके और कभी आपने छठे घर का या 12वें घर का लॉर्ड का आपने जो है स्टोन पहन लिया तो वो आपका नुकसान कर सकता है, कर्जा करा सकता है। अच्छा तो कारक ग्रहों का ही पहना जाए, हम्म ये मेरा सजेशन है। ओके ऐसे कहीं भी देख के ना पहना जाए। हाँ, आप ये कर सकते हो, क्योंकि क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स होते हैं जो उपरत्न होते हैं, ये आप कोई भी पहन भी लोगे गलती से, आपने आपको शौक में होता है, बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होकर पहन लेते हैं कि जी। अच्छा दिख रहा है, अच्छा हो, जी। मतलब यू नो। तो आप वैसा अगर कुछ पहनेंगे तो उनके कोई नुकसान नहीं है, फायदे होने होंगे तो हो जाएंगे, नुकसान नहीं होंगे। नुकसान नहीं, उपरत्न के उपरत्न के प्लस क्रिस्टल्स के। ओके क्रिस्टल्स में बिल्कुल नुकसान नहीं है। उपरत्न कुछ कुछ उपरत्न बहुत इफेक्टिव है, वो भी नुकसान कर सकते हैं, अच्छा बट क्रिस्टल में कोई नुकसान नहीं। क्रिस्टल में अगर कुछ फायदा होना पड़ेगा हम्म तो वो फायदा आपको हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा। ओके। बाकी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बिना दिखाए किसी को भी, बिना नॉलेज के बिना नॉलेज के या बिना सजेशन के हम्म आप किसी भी रत्न को धारण करें। ओके फेक जेमस्टोन और रियल जेमस्टोन में क्या उनकी यूज में रहता है? जमीन आसमान का अंतर है। ओके देखिए रियल जेमस्टोन जो होता है वो हजारों साल पृथ्वी के गर्भ में रहता है। ओके उसकी हीट रहती है उसमें उसकी हीट रहती है, ऊर्जा रहती है, हम्म वो चैतन्य होता है, ओके तो उसका इफेक्ट पड़ता है। हम्म मतलब जो जेमस्टोन होता है वो सूर्य की किरणों से वर्क करता है, ओके और वो कलर थेरेपी होती है।
ओके। आपके बॉडी में आपने देखा gemstones होगा से कृष्ण connect- भगवान के पीछे जो चक्र चलता रहता है, भगवान के पीछे चक्र रहता है, वो हमारा ऑरा होता है, 7 कलर्स होते हैं। जी। तो वो कलर्स से ही डेवलप होते हैं, और बॉडी जो होती है वो कलर से ही डेवलप होती है। तो जेमस्टोन वही काम करते हैं। ओके। जिस चीज़ की कमी होती है, आप अगर अपने पॉजिटिव रत्नों को पहनोगे तो उनसे पॉजिटिव कलर्स आपकी बॉडी में आएंगे और आपकी बॉडी अलाइन होगी, और आप चुंबक हो जाओगे। ओके। लोग हो गए या कुछ भी वस्तु हो गई, वो आपसे खींची चली जाएगी। कोई भी डील करने जाओगे, आपकी डील तुरंत हो जाएगी, क्योंकि आपका ऑरा इतना अट्रैक्टिव हो जाएगा। जी। तो अगर हम इनको अनरियल जेमस्टोन को पहनेंगे, नकली जेमस्टोन को पहनेंगे, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो कांच है। अच्छा, वो कांच होता है। कांच ही होगा वो, ओके। और कांच पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो वो आपको नुकसान ही करेगा, ओके। बॉडी को नुकसान करेगा। तो सजेशन यही है कि आप ओरिजिनल ऑथेंटिक पहने। लैब में आजकल टेस्ट होने लगे हैं। वो ऑथेंटिक है? हाँ, ओके। लैब जो है, बहुत सारी लैब्स खुल गई हैं जिनमें आप टेस्ट करा के पहन सकते हैं। किसी के सजेशन पे आपने अगर कहीं से ले भी लिया है और आपको थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप उनको टेस्ट कराएं, आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिले तो पहने, नहीं तो उसको वापस कर दें, जो भी आपको करना करें। ओके ओके ओके। अच्छा, सबसे ज्यादा और जल्दी इफेक्ट करने वाले कौन से जेमस्टोन होते हैं? सबसे तेज तो नीलम करता है, ओके। 24 आवर्स में रिजल्ट दे सकता है। कोई कहता है रूबी भी करता है। रूबी नहीं करता है, नीलम करता है और हीरा करता है। अच्छा। इन दोनों के रिजल्ट आपको 24 आवर्स में मिल जाएंगे, और नुकसान के ज़्यादा मिलेंगे। नुकसान भी फास्ट मिलेगी। मतलब जैसे आपने नीलम धारण किया, जी। तो 24 आवर्स टू 48 आवर्स में वो ऐसा कुछ घटना घट जाएगी जिसमें अगर उसको नुकसान करना होगा तो वो आपको सचेत कर देगा कि उतार दो। ओके। और नहीं ये तो उतने में ही वो आपको एक सचेत कर देगा कि मुझे अब धारण करके। धारण करना चाहिए, अगर कुछ बुरा नहीं हो रहा तो आपको धारण कर लेना चाहिए। अच्छा, ओके। ऐसा रहता है। अच्छा, ये एक आपने मुझे पहले बात बताई थी खूनी नीलम की, उसके बारे में कुछ बताइए। खूनी नीलम नीलम क्या होता है? खूनी नीलम, ऐसा बोला जाता है कि खूनी नीलम करके नीलम में वो दोष लग जाते हैं। ओके। उसकी गहराई में तो नहीं जाते हैं, बट जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि मेरे एक भैया हैं जो जेमस्टोन का काम करते हैं। ओके। तो उनके बैग में जेमस्टोन रखे रहते थे। अब वो जेमस्टोन लेके, उनके पास वो एक नीलम था जो किसी को नहीं फैला, उन्होंने बहुत लोगों को दिया, बहुत सारा नुकसान हुआ और वो वापस रिटर्न आ जाता था। ओके। तो वो नीलम उनके बैग में रखा रहा। जी। अब वो किसी गेस्ट को या किसी भी उनके पहचान के व्यक्ति को हॉस्पिटल देखने गए, जी। और वो बैग वहीं रख रख के और ओके। बोला कि मैं आ रहा हूँ। ओके। जब वो लौट के आए तो व्यक्ति की डेथ हो गई थी। अब इसको खूनी नीलम से जोड़ लो या नेचुरल इनकी होनी थी, ये ओके। तो अपन नहीं बता सकते, बिल्कुल। बट एक इफेक्ट वाली बात है कि वो स्वस्थ थे, अच्छी चीज हो गई थी। अब इसको कैसे भी आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जी। जैसे टाइटैनिक में आपने देखा ही होगा कि वो जो नीलम नीलम था उनके पास एक, हाँ। पूरा टाइटैनिक खा गया वो। करेक्ट बात है। तो ये ऐसी कुछ कुछ स्टोरियां हैं जी। जिनके थ्रू लोगों ने ये बिलीव कर लिया कि खूनी नीलम नाम की कोई चीज भी होती। हम्म। बट मैं ये मानता हूं कि उस नीलम में हर नग में किसी ना किसी प्रकार का दोष लग जाता है। जी। जैसे आपने पिताजी का सालों साल पहना हुआ पुखराज आपने पुखराज पहना, धारण किया था। तो मैंने आपको मना किया था कि ये जी। या तो इसकी धातु चेंज करा लो, जी जी जी। और इसको ना ही पहनो तो अच्छा है, जी। क्योंकि वो किसी बॉडी से है टच में, तो वो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों ग्रहण मुझे करता गुस्सा बहुत आने लग गया था। है। तो वो परेशानी, पुखराज से गुस्सा नहीं आता। अब आपके फादर को गुस्सा आता होगा, हाँ, बिल्कुल आता है। तो उसका इफेक्ट आप पे आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब पॉजिटिव इफेक्ट देगा तो नेगेटिव भी देगा। करेक्ट बात है। हर रत्न अपना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देता है। जी। जी। ऐसा लगता है। अच्छा, सबसे पावरफुल मूलांक कौन सा होता है? मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, उसके बेस पे आप मुझे बताना। मैं आपको मूलांक बताऊंगा, आप उनमें से चूज करना, ठीक है? फिर अपन आगे आगे बढ़ते रहेंगे उसके अंदर। 2 या 8? 8। 8। 3 या 8? 8। 4 या 8? 8। 5 या 8? 5। 5। और 5 या 1? 5। 5 या 9? 5। 5। तो 5 सबसे पावरफुल मूलांक है। सबसे मतलब मैंने आज तक सबसे देखा है 1 और 8 में लोग ज्यादा हो रहते हैं। सबसे पावरफुल मूलांक अगर अपन बात करें तो 5 है। तो 1 है। 1 है, ओके।
क्योंकि सूर्य का है, सूर्य पर। सूर्य राजा है, जी, राजा के पास सब कुछ होता है। बिल्कुल बात सही ठीक। है। जी, 8 नंबर शनि का है। जी, शनि सब कुछ छीन सकता है, वो डिस्ट्रॉयर है, जी, जी, तो वो भी पावरफुल है। बिल्कुल। अब आते हैं आज की देशकालीन स्थिति देख के कि आज कलयुग में लोगों को क्या चाहिए। लोगों को कलयुग में लोग कहते हैं कि ग्लैमर चाहिए, ग्लैमर चाहिए, जो है अट्रैक्शन बढ़े, पैसा चाहिए, पैसा बिजनेस बढ़े। चाहिए, बिजनेस बढ़े। हम्म, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरा यह मानना है कि सब चीज़ें बुद्धि से अर्जित की जा सकती हैं जी, और व्यापार से अर्जित की जा सकती हैं। जी, तो 5 जो मूलांक है ना, वो बुद्धि और व्यापार का है। ओके। जी, 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 हर मूलांक का अपना विशेषता है, जी, बट 5 नंबर को मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानता स्ट्रॉन्ग हूँ, मानता हूँ। ओके। और 4 और 8 को रेबेल मानता हूँ। रेबेल। 4 नंबर वाला हम्म, दुनिया चेंज करने की ताकत रखता है, हम्म, और वैसे ही 8 नंबर वाला भी दुनिया चेंज करने की ताकत। ओके। जी, जी, जी। अच्छा, 2026 साल जो है वो अब तक तो निकल गया है। अब काफी लोगों का ये था कि 2026 में कमबैक करेंगे, कमबैक करेंगे। तो आपके हिसाब से कौन सी राशि वाले का 2026 में कमबैक हो सकता? आ, अगर मैं 2026 को लेके बात करूं तो सिंह राशि का कमबैक होना था, ओके, बट सिंह राशि पे अष्टम शनि की दैया चल रही है, ओके। तो उनको मिल तो सब रहा है, हम्म, बट वो उसका लुफ्त नहीं उठा पा रहे हैं। अच्छा, तो वो फिर अपन कैसे माने कि उनके लिए अच्छा है? करेक्ट बात है। आपको मिल सब गया पर आपको उसका एंजॉयमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, आप उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है। एडवांटेज ही नहीं उठा पा रहे हो, जी। तो सब कुछ नहीं है वो। हम्म, और दूसरी तरफ पे वृषभ राशि, ओके। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को बहुत फायदा है। ओके। वृषभ राशि वाले 2026 में समस्त सफलताएं प्राप्त करेंगे। अच्छा, कौन सी राशि का लक सबसे बेस्ट रहता है हमेशा, और कौन सी राशि को सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है? ये मतलब कुछ भी हो पर उनको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। सबसे एक ही राशि है, जी। वृषभ वृषभ राशि, हाँ। टॉरस। ओके, वो सबसे ज्यादा लकी भी है और अनलकी भी है। ओके। उसको सब मिलेगा, जी। पर स्ट्रगल करना पड़ेगा। ओके। जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसको नहीं मिल सकती, जी। बट उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। ओके। और वृषभ राशि के अगर प्लेसमेंट शुक्र की, बुध की, शनि की सही है, हम्म, तो उसके बाद उसको कोई नहीं रोक सकता। ओके। और यहीं पे शनि उसका भाग्येश और कर्मेश, मतलब भाग और कर्म, हम्म, दशम भाव हम्म, का स्वामी होता है, जी। तो वो पूरी मेहनत भी उसी से करा लेता है। अच्छा। मतलब आप वृषभ राशि वाले के लिए फोन लगाओ, मतलब वृषभ राशि वाले से आप कोई भी पूछो कि यार मेरे को ये काम कराना है, वो आपसे करवा तो वो नहीं, वो तुरंत आपका काम करवा देगा। किसी को भी फोन लगाएगा, चाहे ओके। प्रधानमंत्री तक से उसको कनेक्ट करना पड़े, करके करवा देगा। ओके। और उसके खुद के लिए चपरासी काम नहीं करेगा फोन पे, ओके। उसको जाना पड़ेगा, उसको मेहनत करना पड़ेगी। अच्छा, जेमस्टोन जो हो गया, या राशि हो गई, या ग्रह हो गए, इनका जो राजा था जिन्होंने इनको सबको कंट्रोल करके रखा हुआ था, रावण। ठीक है। रावण ने तो शनि को अपनी वो बना के रखा हुआ था पाँव पे। ठीक है। जितने वो चढ़ते थे अपने सिंहासन पे, तो सारे ग्रह को उन्होंने पैर पे रख के स्टेज रखा पर हुआ लगा था। था। ठीक है। फिर उनकी लंका कैसे ढह गई? हर चीज पुरानी होती है, जी। आरंभ होता है हम्म, तो अंत भी होता है। जी, रावण बहुत विद्वान थे, जी, उन्होंने दुनिया की ऐसी कोई विद्या नहीं थी जो उनके पास नहीं थी। बिल्कुल। जो ग्रहों को कंट्रोल कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। जी, जो अपने बच्चे को अमर करने के लिए सारे ग्रहों को 11वें घर में बिठाने की पूरी तैयारी कर सकता है, जी, वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। ठीक। रावण से गलती जो हुई वो आप सबको पता है, जी। कि एक स्त्री को उसने का हरण करा, हम्म, जो उस समय में बहुत बड़ा अपराध था। सतयुग में अगर स्त्री की तरफ आप आंख उठा के भी गलत नजर से देखोगे तो वो अपने आप में एक अपराध था, बिल्कुल सही बात है। और वो ऐसा अपराध था जिसके लिए माफी नहीं थी। हम्म, बाकी उसने बहुत सारे दुष्कर्म भी किए, हम्म, ज्ञानी था हम्म, पर उतना ही दुष्कर्मी भी था। जी, जी। तो ग्रे ऐसे हैं कि वो आपको सारी सफलता देंगे। हम्म, मतलब जैसे बोल दिया कि आपकी कुंडली में राजी हो गए, जी, मानो, तो पैसा घर चल के तो नहीं आएगा, बिल्कुल, जाना पड़ेगा, कर्म बिल्कुल। करना पड़ेगा। कर्म करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि बैग भरा के घर आ गए, समझ रहे हो? बिल्कुल।
तो उसने कर्म किए, उसकी कुंडली में योग थे, उसने कर्म किए, उसने सारी विद्याओं को अर्जित किया बिल्कुल। और उनका इस्तेमाल भी किया। जी। पर उनका इस्तेमाल कैसे किया? गलत चीजों में किया। ओके। अगर गलत चीजों में करोगे तो घड़ा तो भरता है ना भैया, करेक्ट बात है। और वो घड़ा भरा और उसका अंत हो गया। अंत हो गया। तो ग्रहों का ऐसा ही है ओके। कि वो आपको सारी चीजें दे सकते हैं, हम्म। पर उनको संभालना कैसे वो आपके ऊपर है। ओके। यहाँ पे साइकोलॉजी काम आती है। ओके। कि आज जैसे अपन बात कर रहे थे शुरू में, मैं आपको एक आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक। अब आपको किसी ज्योतिष ने बता दिया कि आपका शुक्र मजबूत है, आप ग्लैमर से रिलेटेड काम करो, क्रीम का स्टोर खोल लो, जी, जी, जी। या साड़ी का स्टोर खोल लो, या फैशन डिजाइनिंग का कोई काम कर लो, वॉटेवर जो भी शुक्र से रिलेटेड काम है आप कर लो। जी। अब आप उन पे मेहनत करे जा रहे हो, मेहनत करने जा रहे हो, करे ढूंढ रहे हो, कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है। जी। अब यहाँ पे साइकोलॉजी काम करती है। ओके। साइकोलॉजी कैसे काम करती है कि पहले सबसे पहले आपके पास एचआर का एक जॉब का ऑप्शन आया था, आपने उसको हटा दिया, आपने ध्यान भी नहीं दिया उस पर। सही बात है। तो एचआर भी तो शुक्र से रिलेटेड है। हाँ, करेक्ट बात है। गेस्ट रिलेशन, बिल्कुल 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 होटल मैनेजमेंट। बिल्कुल। तो जब आप उसमें, आप मतलब जैसे मेरा क्लाइंट का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, उसने जैसे एचआर में अप्लाई किया, उसकी जॉब लग गई और अच्छे पैकेज में लग गई। ओके। बॉडी अलाइन कर ली, वहाँ साइकोलॉजी यूज करी अपनी। सही बात है। तो इस तरीके से वर्किंग होती है। जी। अच्छा, स्ट्रॉन्ग मून वाले लोगों की पर्सनैलिटी कैसी होती स्ट्रॉन्ग मून वालों की पर्सनालिटी भैया, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, है? अच्छा, ओके। कुछ भी हो जाए। हम्म। अगर मून वृषभ राशि में उच्च का बैठा है हम्म। तो उस आदमी के बगल में बम फूट जाए, हम्म। 5 मिनट टेंशन लेगा, 6वें मिनट से भूल जाए, ओके। उसको कोई मतलब नहीं है, वो रिकवर कर लेता है अपने। समझ गए। मून रिकवरी कर लेता है, जी। सारा काम मन से है, जी। और मून ही मन है। ओके। तो स्ट्रॉन्ग मून जिसका होता है ना, उसका आप अलग तेज देखोगे, और अट्रैक्शन अलग देखोगे, होगा। और अलग होगा उसका। जैसे कोई एग्जांपल, जैसे एग्जांपल की फेमस किसी पर्सन का। टाइगर श्रॉफ, अच्छा, स्ट्रॉन्ग मून है। इसका स्ट्रॉन्ग मून है। ओके। शाहरुख खान, ओके। इसका स्ट्रॉन्ग मून। कुछ भी हो जाए, स्ट्रॉन्ग क्यों मून निकल में जाता है। उसका स्ट्रॉन्ग मरकुरी है, जब तो वो इतना अच्छा एक्टर तो है ही, बट वक्ता भी कितना अच्छा है। करेक्ट बात है। सही बोल रहे हो आप। जहाँ जाते हैं उससे वही दिखते हैं, और अलग ही होता है। और अलग हो जाता है। ओके। अच्छा, एक आम आदमी को अगर अपना मून स्ट्रॉन्ग करना हो तो क्या रेमेडी होती है उसके लिए? उसके लिए तरह तरह की रेमेडीज हैं, जैसे आप चांदी की धातु का यूज करो, ओके। आप चंद्रदेव के मंत्र का जाप करो, सोमवार को शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, ओके। और चांदी की मतलब चांदी का एक छल्ला बनवा लो, जी। जो आपकी लास्ट फिंगर पे इस पेन, पे। चीटी ओके। उंगली पे आप उसको धारण करो, तो उससे मून स्ट्रॉन्ग हो जाता और है। वो कोई डिसएडवांटेज है ही नहीं उसका? कोई डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि चांदी ऐसी धातु है, कई सब पे चलती है। अच्छा, ओके। बट मेरा जो मतलब मेरा अनुभव ये कहता है, या मेरा एक्सपीरियंस जो मेरे क्लाइंटों के साथ है, कि सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है चांदी का एक छोटा सा गिलास बनवाओ, उसमें रात में जल डालो, और उसको मंदिर में या कहीं पे भी रख दो। सराहने नहीं रखना है, सर के पास नहीं रखना है, पर जैसे किसी भी टेबल पे या मंदिर के वहां रखोगे तो बेस्ट है, रख दो, और सुबह उठ के उसको पी लो, सबसे पहले उसको पियो। ओके। वो जितना इफेक्ट करेगा और कुछ नहीं करेगा। और कुछ भी नहीं। फ्री की एडवाइस सब सुन लेना, जितने व्यूअर्स हो ये सारी चीजें सुन लेना, तो आपको ये इफेक्ट अच्छा देखने को मिलेगा इस चीज से। अच्छा, वशीकरण में क्या होता है? मतलब ये वशीकरण रियल में होता है? आजकल काफी जगहों पे चल रहा है कि वशीकरण हम ये कर लेंगे, जितने भी सादा बाबू होते हैं, नागा साधु होते हैं, ये वशीकरण करते हैं। क्या रियल में वशीकरण फैक्ट है, हो जाता है? हाँ, ओके। वशीकरण कर सकते हो, सिद्धि होती है इसकी, वो सिद्धि आप करके किसी पे भी वशीकरण पा सकते हो, पर ये गलत है। ओके। किसी की इच्छा के बिना उस पे अपना अधिकार जमाना गलत है। मैं इसको मान्य नहीं देता हूँ। जी। आप वशीकरण करो ना, आप सिद्ध तरीके से करो, बिल्कुल। पूजा पाठ करो, दीपक लगाओ, हम्म। अपने घर में कपूर जलाओ, जी। और अपने मंत्र जाप जो आपको आपके गुरु या किसी बड़े के द्वारा दिए गए हैं वो मंत्र जाप करो, जी। पूजा करो, जी।
और उससे अपना ऑरा ऐसा बनाओ ना कि आप किसी भी वशीकरण कर सको, कि आप जहाँ जाके बैठो आदमी मोहित हो जाए। जी। वो वशीकरण शुद्ध है। बाकी सिद्धि के द्वारा तो कर ही सकते हो आप, जी। फिर उसका उपयोग गलत जगह ही किया जाता है, बिल्कुल, तो वो गलत है। विनाश का कारण। जो ऐसे करते हैं, मैंने जिन लोगों को देखा है जो ऐसे कार्य करते हैं, उनकी मृत्यु दर्दनाक होती है। जो जादू टोना करते हैं, ये करते हैं, ये आपने बिल्कुल सच बात बोली है। उनकी मृत्यु दर्दनाक जो होती ये सब चीजें करते हैं, वशीकरण हो गया, जादू टोने हो गया, उनकी मृत्यु हमेशा है, दर्दनाक दर्दनाक होती है। जी जी, ये एग्जाम्पल देखा है मैंने इस चीज क्योंकि आप किसी शरीर पे वशीकरण या किसी टोटके का उपयोग नहीं कर रहे हो, जी, आत्मा पे कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट बात है। और उस आत्मा को पीड़ा देना मतलब ईश्वर को पीड़ा देना। जी। अच्छा, लोग इंस्टाग्राम पे बोलते हैं कि 3 ऐसे मंत्र बता रहा हूँ, अगर इसको 3 बार जप लिया तो आपका वो इंसान आपका फोन उठाएगा भी, आप जो बोलोगे वो करेगा भी। ओम जय जन जन करके ऐसे ऐसे कर मंत्र बोलते हैं। तो इंस्टाग्राम पे बोलते हैं वो लोग, आपने देखा भी होगा, इंस्टाग्राम आजकल सब लोग यूज करते हैं, तो आपने भी देखा होगा ये चीज। तो क्या ये मतलब ये वो टोटली फेक है या एक्चुअली रियल है वो? फिर यहाँ साइकोलॉजी काम करती है। जी, उस पर भी साइकोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन आ गया, 3 बार मंत्र पढ़ लो। आपकी साइकोलॉजी काम करती है कि नहीं करती? ओके। करके देख लो। आप 3 बार मंत्र करो, जी। फोन उठा लो, 100 लोग करेंगे, 10 का काम हो जाएगा, क्योंकि वो उठाने ही था। ओके, वो वक्त था, वो समय था। सही बात है। 90 का नहीं होगा, 90 का। वो 10 आपके वक्त हो गए। ओके। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? जी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। यह सिद्धि प्राप्त करने में हजारों दिन लग जाते हैं, और इतनी तपस्या करना पड़ती है जब जाके कोई सिद्धि प्राप्त होती है। ओके। और जैसे सिद्धियां प्राप्त होती है ना, छोटी छोटी सिद्धियां जो है, जब ये प्राप्त होती है ना, तो इनका टाइम पीरियड होता है 7 साल। अगर आप इसको कंटिन्यू जब भी करते रहोगे, इनकी पूजा पाठ करते रहोगे और अच्छे कार्य करोगे, अच्छी चीजों में इनका यूज करोगे, लोग कल्याण के लिए इनका यूज करते रहोगे, तो इनका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। जी। नहीं तो ये 7 साल में खत्म हो जाएंगी। जी। तो मैं नाम नहीं लूंगा, पर आपने देखा होगा कि कितने ही धार्मिक लोग ऊपर गए और 7 से 8 साल के पीरियड में नीचे आ गए। जी, सही बोल रहे हो आप। तो ये इनका बात तो सही बोली आपने। इसी तरीके से कार्य होता है इसका। ओके। ये अच्छा, कर्ण पिशाचनी को आज लोग सब चाहते हैं कि हमारे पास भी कर्ण पिशाचनी आ जाए, तो ये क्या करती है और कैसे आती है? ये भी एक सिद्धि है। ओके। कुछ बुक्स में आपको इनकी विद्या और विधि मिल जाएगी कैसे करना होता है। कठिन विधि। ओके। आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा, और आप अगर कर सकते हो और कर लेते हो, तो ये एक ऐसी विद्या है कि जो ऐसा बोला जाता है कि ऐसा मानना है कि आप यहाँ जैसे अपन दोनों बैठे हुए हैं, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, कर्ण पिशाचनी मेरे कान में आके उसका आंसर देगी। अच्छा। अब मैं जैसे एज ए क्लाइंट आप मेरे पास आप आके बैठे और वो मुझे बोल गई कि यार इसके साथ ये परेशानी है, ये है, वो है। और जैसे ही आप आए, मैंने बोला अरे तू तो परेशान है, तेरा तो वो धंधा नहीं चल रहा है, तेरा तो वो प्लॉट बिकने वाला है। तो पास बताती है, फ्यूचर नहीं बता पाई। फ्यूचर नहीं। अच्छा, अपन एक्स बाबा करके तो बोल सकते हैं, अपन नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक्स बाबा करके तो अपन बोल सकते हैं। ठीक है, एक्स पावर करके भी नहीं बोला, मैं तो आपको एक नहीं, एग्जांपल। वैसे एक्स बाबा जो हैं, ठीक है, उनके पास भी यही विद्या हो सकती है है ना? लोग परेशानी लेके आते थे, वो बोलते थे कुछ ऐसा, फिर वो लिखते थे और फिर बताते थे, तो वो रियल होता था हमेशा। देखिए अपन उस पर कमेंट नहीं कर सकते, जी। बट तरीका वही है। तरीका वही है। आपको कभी भी ऐसे किसी के सामने आप बैठोगे और वो आपको ऐसे कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन या उसका आंसर दे रहा है कि तुम्हारा ये है, वो है, उससे फ्यूचर का पूछो, वो नहीं बता पाएगा। ओके। क्योंकि वो सिर्फ टिल नाउ तक का बता सकता है। अच्छा, जिनके पास ये सिद्धि होती है उनमें से स्मेल भी बहुत आती है क्या, या वो इत्र उत्र बहुत लगा के रखते हैं क्या फिर? ऐसी कोई भी सिद्धि करने पे इत्र की तो बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, वशीकरण नहीं है वो भी। बिल्कुल सही बात है। तो वो स्मेल, सुगंध आती है। ओके। आजकल लोग
काफ़ी टाइम से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, 2014 के बाद से स्पेशली। पहले लोग साईं बाबा को बहुत पूजते थे, फिर उसके बाद महाकाल का दौर आया, महाकाल को बहुत पूज रहे हैं, ठीक है, वो तो आज भी, चलो महाकाल का तो हमेशा ही चलता है। फिर अब उनके, फिर अयोध्या का जब हुआ था तो अयोध्या बहुत जाने लग गए थे लोग। अब वो लोग वहाँ जा रहे हैं, अपने क्या कहते हैं, खाटू श्याम जी जा रहे हैं काफ़ी, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि जो जेनजीज जनरेशन है, ये अपने भगवान भी ट्रेंड के हिसाब से चेंज करती है कि किस में व्यू ज़्यादा आ रहे हैं? आज की परिस्थिति के हिसाब से तो ऐसा लगता है ओके। कि लोग ट्रेंड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जी। जैसे केदारनाथ। जी। अब केदारनाथ ऐसी जगह है जहाँ पे जिस तादाद में लोग जा रहे हैं ना, वहाँ जाना नहीं चाहिए इतनी तादाद में, सही बोल रहा हूँ। क्योंकि पहाड़ है। बिल्कुल कब उसका डिसबैलेंस हो जाए आपको पता है, बिल्कुल सही बात है। हो चुका है एक बार। एक बार हो चुका है। और मंदिरों में आप जैसे मेरा पर्सनल अनुभव है कि मुझे मंदिरों में जाने, पहले मैं जाता था, मैं बहुत सारे मंदिर घुमा हूँ, मैंने दर्शन भी किए हैं। जैसे महाकाल को ले लो, महाकाल दुनिया का सबसे बड़ा वास्तु केंद्र है। ओके। महाकाल को छूने से, उस शिवलिंग को छूने से आपकी 1 साल तक की वास्तु ठीक हो जाए। अच्छा। कुछ भी मत करो, अगर आदमी ने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है, कोई एक दीपक तक नहीं लगाया, कोई पूजा पाठ ना कर, उसे मौका मिले और वो महाकाल के शिवलिंग पे पहुंच के अपना हाथ हथेली उन पे टच करके और अपने सर पे लगा ले, तो उसकी 1 साल तक की वास्तु गारंटेड ठीक हो जाएगी। जाने कहाँ देते हैं आजकल? आजकल जाने नहीं देते, पहले जाने देते थे। मैं आपको बता रहा हूँ। इसी वजह से तो स्ट्रगल नहीं बढ़ गया लोगों का। अब ये तो अपन नहीं कह सकते कि इस वजह से स्ट्रगल बढ़ा है, बट ये है, मतलब फैक्ट है ये फैक्ट तो है, ये बिल्कुल फैक्ट। आज वहां नहीं जा पा रहे हो, किसी भी मंदिर में किसी भी शिवलिंग में जा किसी सकते भी हैं शिवलिंग में जाके कर लो आप। वैसे। महाकाल का इफेक्ट अगर 1 साल का है तो किसी शिवलिंग का 15 दिन का होगा, महीने भर का होगा। अपने घर के पास का शिवलिंग पे कर लो, करेक्ट बात है। उसका 2 दिन का होगा, तो साइकोलॉजी रोज भी जा चाहिए। सकते हो। साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। ओके। ये जरूरी नहीं है कि मेरे को, मतलब मेरे को आज दर्शन करने प्रभु के तो मेरे को केदारनाथ ही जाना पड़ेगा। सही नहीं बात भाई, है। मैं अपने घर के मंदिर में भी दर्शन कर सकता हूँ, वो ओके। बाहर भी कर सकता हूँ। जी। ऐसी किसी भी मंदिर में जाके दर्शन कीजिए जहाँ पे रोज पूजा हो रही है, ओके। क्योंकि उसमें चेतना आ चुकी है। ओके। जहाँ रोज पूजा हो रही है ना, वहाँ उस शिवलिंग में, उस मूर्ति में चेतना आ जाती है। ओके। और जब ये चेतना आ जाती है ना, तो आप ईश्वर पे बिलीव रखते हो, तो आप पे कार्य भी होने लगता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लोग नॉनवेज भी खाते हैं, ओके, ड्रिंक्स भी करते हैं, स्मोक भी करते हैं, इन सब के बाद भी वो भगवान की पूजा भी करते हैं, तो क्या इससे उनको बुरा फल मिलेगा, कि अगर आपकी अच्छी आस्था है तो आपको अच्छा ही फल मिलेगा? भगवान ये नहीं देखता कभी। देखो, देशकालीन स्थिति पे आते हैं वापस कि आज के टाइम में ये सब चीजें लोगों ने इम्पोर्टेंट बना ली। यार इम्पोर्टेंट है, ये तो ट्रोल होने लगता है। 5 लोग जाएंगे, एक दारू नहीं पिएगा या वो नहीं खाएगा तो ट्रोल होने लगता, अरे तो कुछ करता ही नहीं। सही बात है। समझ रहे हो मेरी बात? सही बात है। मेरा यह मानना है कि जीवन में कभी भी किसी शौक, कुछ भी करने का मन करे, उसको मारो मत। ओके। एक लिमिट में आप कर सकते हो, कर लो। ओके। उससे भगवान की श्रद्धा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। हाँ, पर जब आप पूजा पाठ कर रहे हो या कोई ऐसा विशेष दिन है जहाँ आपको पूजा करनी है कुछ भी, तो उस दिन आप व्रत रखो, ओके। इन सब चीजों से दूर रहो। ओके। और प्लस भगवान, वही साइकोलॉजी, जी। भगवान आपसे ये नहीं कह रहा है कि तू मेरे पास, मतलब तू शराब मत पी, चिकन मत खा, या नॉनवेज मत खा, या सिगरेट मत पी। जी। उसको क्या लेना देना? तेरा शरीर भाई, तुझे देखना है। मैं तो कृपा कर सकता हूँ। सही बात है। अगर तू मेरे पास आएगा कि भगवान मेरा शरीर को मजबूत कर दो, शक्तिशाली कर दो, तो हो सकता है तो इतना बीमार कर देगा डॉक्टर मना कर दे कि बेटा आज के बाद ये मत खाना। सही बात है। यही करेगा ना। हाँ, सही बात। अब आप अगर जा रहे हो भगवान मुझे धन दे दो, व्यापार तो दे दो, तो वो दे देगा। जी, बात सही है। अगर आपके भाग्य में होगा तो। करेक्ट बात है। देखो, मिलता तो जब ये जब भाग्य समय आएगा। जी। तो अगर ये सब चीजें आप ग्रहण कर रहे हो तो उससे आपका शरीर खराब हो रहा है। जी। दूसरे का तो कोई लेना देना नहीं, करेक्ट ऊपर बात ईश्वर का भी कोई लेना देना नहीं। जी, बात सही है। तो इसको अगर आप मिक्स करो, तो मैं नहीं समझता हूँ कि मिक्स करना चाहिए। करेक्ट बात है। श्रद्धा अपनी जगह है भाई, नास्तिक लोग भी तो हैं, तो भगवान के पास नहीं रहे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। करेक्ट बात है। कर रहे हैं सबसे ना। ज्यादा वही कर रहे हैं। जो नास्तिक बंदा है, आप पकड़ना कभी भी 100 नास्तिकों को पकड़ना, 80 नास्तिकों की श्रद्धा अपने माँ बाप में होती है। सही बोल रहे हो आप। होती है। बिल्कुल। तो वो भी तो भगवान है।
माँ बाप भी माता भगवान पिता है। भगवान, बिल्कुल सही बात है। पूरी दुनिया है वो तो, बिल्कुल सही बात है। जन्म उन्होंने दिया आपको। जन्म उन्होंने दिया, बिल्कुल। जन्मदाता तो वही है। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए आपको ये समझना जरूरी है, जी। वही साइकोलॉजी के तरीके, जी। कि क्या सही है, क्या गलत है, जी। क्या करना चाहिए जीवन में, जी। क्या नहीं करना चाहिए। जी। ये सब चीजें तो अपनी जगह, एस्ट्रोलॉजी है, गाइडेंस है, हम्म। बहुत सारे सिद्ध पुरुष हैं जिनके जी। पास आप जाओगे, पांव छूने भर से आपके अंदर एक अलग ऊर्जा आ जाती है। बिल्कुल आ जाती है। तो वो सब अपनी जगह है, करेक्ट बात है। पर किस पे बिलीव करना है, किसको कैसे इस्तेमाल करना है, हम्म। किसके साथ रहना है, किसके हम्म। साथ नहीं रहना है, क्या खाना है, क्या नहीं हम्म। खाना, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। ओके। अच्छा, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत ऐसी रीलें वायरल हो रही है कि किसी में माताएं आ गई है, किसी में ना कोई 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 भगवान आ गए हैं, और एकदम मतलब वो लोग उनको पूज भी रहे हैं। अभी एक एक जो छोटे छोटे बाबा भी फेमस हो गए मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। और ना लोग वहाँ पे उनका पंडाल लगा के बैठे हैं, ठीक है, कि शनिवार रविवार ये होता है सारी चीजें। तो क्या रियल में कोई आ सकता है किसी के अंदर ऐसे? भैया और अगर आ सकता है तो क्या वो इंस्टाग्राम फेसबुक पे आएगा कभी फिर से? आप सोचो कि लोग कहते हैं कि माता आ रही है, हनुमान जी आ रहा है। हनुमान जी आ रहे हैं, बताओ। अब हनुमान जी के अंदर इतनी ऊर्जा है हम्म। कि आप उनको कभी, उन्होंने खुश होकर दर्शन भी दे दिए ना, तो धुंधले दर्शन होंगे। सही बोल रहा। उनकी ऊर्जा का ऑरा होगा इतना बड़ा। सही बोल रहा। और अगर हनुमान जी आपके शरीर में उंगली रख दे तो आपका शरीर बढ़ जाएगा। करेक्ट बात बोल रहा। बाली का नाम सुना है आपने? जी 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 बिल्कुल। बाली और हनुमान जी की लड़ाई हुई थी। जी। बाली बाली को ये वरदान था कि जिससे लड़ेगा उसकी आदि शक्ति उसमें आ जाती थी। तो वो बिल्कुल 100 से 150 हो जाता था और सामने वाला 50 रह जाता था। जी। तो जब हनुमान जी से लड़ने जा रहे थे तो ब्रह्मा जी पर्सनली आके उनसे बोला हम्म। कि आप अपनी ना 10% लेके जाना, 90% नहीं रख जाओ मेरे पास, इसका शरीर बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हो, जी। ये वैदिक कथा है, मैंने नहीं बनाई। सही बात है। तो आप सोचो कि बाली ऐसा योद्धा जी। जिसने रावण को अपने कांख में दबा के रखा 6 महीने, रावण को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, करेक्ट बात है। रावण को अपनी कांख में 6 महीने दबा के और रखा पता उसने। भी नहीं था उनको कि और मैंने दबा के रखा। हाँ, हाँ। समझ रहे हो मेरी बात? जी। उसके सामने हनुमान जी जा रहे थे तो ब्रह्मा जी ने बोला अपनी 10% शक्ति लेके जाना शरीर में, 90 यहाँ रख जाओ मेरे कमंडल में, हाँ। ये तो फट जाएगा वो। करेक्ट बात और है। उसको आपके द्वारा नहीं मरना है, राम जी के द्वारा मरवाना है। हाँ। जी। तो इंसान के अंदर कैसे हनुमान जी आ जाएंगे? जी। आ करेक्ट बात। सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। बिल्कुल हाँ। नहीं आ सकते। और जिस रुद्र का वो अवतार हनुमान जी, जिस जी। रुद्र का अवतार हनुमान जी, भोलेनाथ, भोलेनाथ। उनकी धर्म पत्नी माता रानी, माता रानी। उनके अंदर कितनी शक्ति होगी? करेक्ट बात है। तो वो किसी आदमी औरत में आ जाएंगे तो उसका क्या होगा? सही बात है। नहीं आ सकती, पॉसिबल नहीं है। हो ही नहीं सकता। मैं ओके। मान ही नहीं सकता हूं ओके। कि ऐसा कुछ हो सकता है। जी। ये दर्शन भी देंगे ना, तो ये आपको इनडायरेक्ट दर्शन देते हैं। जैसे कोई सिद्ध पुरुष हो जाते हैं जी। जिनको ये दर्शन देने के लिए भगवान भी चाहते हैं आपको दर्शन देना है, जी। तो इनडायरेक्टली देंगे जी। कि बहुत गोरा चट्टा सा आदमी आएगा। जैसे हनुमान जी की एक कहानी मेरे पास, मेरे ही गांव की। जी। हमारे भैया हैं, उन्होंने बहुत पूजा पाठ करी और सब कुछ करा, और एक दिन एक बाबा आ गया, जी। बहुत गोरा चिक्का, बिल्कुल होता है ना आदमी अट्रैक्टिव हो जाता है। हम्म। और क्या आदमी है यार, होता है बिल्कुल होता है। सुंदरता सुंदर, मोह। तो मोह हो जाता है, मोहित हो जाता है आदमी। हाँ। वैसा आदमी आया, उनसे 2 मिनट बात करी और उन्होंने बोला कि हाँ बाबा मैं कर रहा हूँ। वो पूजन पाठ की कर रहे थे अपनी दुकान पे, उन्होंने बोला हाँ मैं कर रहा हूँ करके, और वो चले गए। बाद में उनको रियलाइज हुआ कि यार ये हो ओके। जिसका स्मरण आपको रह जाए। स्मरण आपको रह जाए, हाँ। एक अलग सी 100 लोगों में कोई एक का स्मरण रह जाए, वही भगवान। ऊर्जा, हाँ। तो वैसे देते हैं। जी। उनके विराट रूप को देखने की तो हिम्मत ही नहीं है हमें। किसी में भी नहीं है। सही बोल रहा। बिल्कुल तो ये सही बोल सब फेक है। मैं किसी की आस्था को रहा। नुकसान नहीं पहुंचा रहे। नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूँ, ना ठेस पहुंचा रहा हूँ। जी। मेरा मानना ये है, मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ। जी। अब हो सकता है मैं सही हूँ या गलत हूँ, बट मैं तो फैक्ट्स पे बात करूंगा भैया। बिल्कुल सही बात। कोई साइकोलॉजी वाला काम है अपना? जी जी जी। साइकोलॉजी कहती है कि जब खुद इतने सिद्ध पुरुषों के शरीर बढ़ सकते हैं उनकी ऊर्जा से, तो हम तो तुच्छ मनुष्य। करेक्ट बात है। करेक्ट बात है।
कितने पाप कर लेते हैं? कि आप बताओ ना, सही बात है। तो अपन बिलीव नहीं करते। ओके, धन योग क्या होता है स्पेशली? ये वैदिक ज्योतिष से माने हम्म तो धन योग दूसरे भाव का स्वामी, हम्म सेकंड लॉर्ड, और 11th हाउस का लॉर्ड, हम्म इन दोनों में कोई भी युति होती है, क्योंकि दूसरा भाव धन का होता है, 11वां भाव आय का होता है। ओके इन दोनों में कोई युति हो, युति मीन्स कि वो साथ में बैठे जी हों, या वो साथ में बैठे हों, एक दूसरे को देख रहे हो, एक दूसरे की राशि परिवर्तन कर रखा हो उन्होंने, कि ओके ये उसकी राशि में बैठा हो, उसकी राशि में बैठा, ओके तो वो धन योग होता है। हम्म इसमें प्लस पॉइंट, अगर वो पंचम नवम, हम्म 5th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड से कनेक्टेड हो, ओके तो वो अच्छा। डबल हो जाता है। ओके और इसके साथ 10वें घर का स्वामी भी साथ हम्म बैठा हो, या संबंध बना रहा हो, जी या कर्म का जो स्वामी जी होता जी है, जी मान प्रतिष्ठा कर्म, हम्म वो भी उनके साथ संबंध बना रहा हो, हम्म तो वो 5000 गुना धन योग बना देता ओके ओके। है। ये धन योग होता है। तो क्या सिर्फ धन योग होने से इंसान अमीर बन जाता है, या कर्म करना जरूरी है हमेशा? कर्म करना तो जरूरी है। ओके धन योग, राजयोग आपकी कुंडली में है, वो पीरियड आया, मान के चलो जैसे धन योग आया, मंगल की 10 साल की दशा आई। जी अब उस 10 साल की दशा में पूरी दशा तो एक तरफा नहीं जाएगी, अप एंड डाउन आएंगे, किसी बिल्कुल। किसी थोड़े थोड़े अंतर आएंगे, जो आकारक ग्रह हैं उनकी। मंगल की दशा अच्छी होती है? नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं ओके आपको। जैसे किसी की कुंडली में, मान लो आपकी कुंडली में मंगल योग कारक ग्रह है, जी और वो आपका धन का स्वामी है, जी और उसकी दशा आ गई, और वो जी आपके 11वें घर के स्वामी के साथ ही बैठा हुआ, तो जी डबल हो गया। बिल्कुल अब पैसे की तो बरसात होनी है। बिल्कुल सही बात है। तो आपको मैंने सारे फैक्ट्स समझा दिए, आप मेरे पे बहुत बिलीव करते हो, आप मेरे प्रिडिक्शन से आपने दुनिया के काम करे हैं, और आपको सब सफलताएं मिली है, और मैंने आपको बता दिया कि बेटा 10 साल तक तो आंख बंद करके आराम से, कोई टेंशन नहीं, पैसे की बारिश होगी। आपने बिलीव कर लिया, सही बात है। तो क्या आप 10 साल के लिए घर में कुछ रहोगे? नहीं कहीं नहीं जाओगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो पैसा चल के थोड़ी आएगा, कर्म तो आपको करने जाना पड़ेंगे। पड़ेगा। ओके जैसे आज भी मेरे पिताजी जो है मुझे कहते हैं हम्म कि कोई काम नहीं है, हम्म बेरोजगार भी हो, कोई दिक्कत नहीं, सुबह उठो, पूजन पाठ करो, हम्म अपनी शक्ति ग्रहण करो, हम्म और उठ के तैयार होकर निकल जाओ। हम्म अगर समय अच्छा होगा, दिन अच्छा होगा, आपके फेवर में होगा, कोई ना कोई टकरा जाएगा, कोई तो काम काम हो हो जाएगा। जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, आप घर आ जाओगे। सही बात है। नहीं कर्म होगा होगा। अच्छा, तो आप घूम के वापस घर आ जाओगे, स्ट्रेस नहीं होगा, करेक्ट डिप्रेशन बात। में नहीं जाओगे। करेक्ट बात। तो ये कर्म है। जी ऐसे ही राजयोग में, राजयोग क्या होता है? राजयोग होता है कि मैं वैभव भैया को फोन लगा रहा हूँ, वैभव भैया ने 3 दिन से मेरा फोन नहीं उठा रहा है, जी तो वो राजयोग नहीं है, वो मेरा मतलब ऐसी दशा चल रही है जब मुझे कोई नहीं चल रहा है। ओके ठीक। सही बात है। और अब मेरा राजयोग का टाइम चालू होगा, वैभव भैया मुझे फोन लगा रहे हैं। ओके क्या ये काम कर दो यार। इस दुनिया में आपके मेरे सबके 100 बंदों से ज्यादा तो नहीं होते होंगे, नहीं 100 बंदों से कनेक्टेड रहते हैं अपन। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब 100 बंदों से आप कनेक्टेड हो, तो भैया वही आपका फोन नहीं उठाएंगे, वही आपको कॉल करेंगे, वही आपकी असफलता में आप पे ताने जानेंगे, और वही आपकी सफलता में साथ खड़े होंगे, बिल्कुल कोई नया नहीं आएगा। ओके तो ये समय, हम्म दैट इज कॉल्ड राजयोग। कि Okay. जब अच्छा टाइम है राजयोग है, तो यही लोग खड़े हुए सब आपको सलाम ठोक रहे हैं, और जब बुरा टाइम आया तो यही लोग गाली मुंह दे रहे छुपा हैं। रहा है। मुंह छुपा रहा है या गाली दे रहे हैं, हाँ सही बात है। वॉट एवर। सही बात है। तो राजयोग में कर्म करना बहुत जरूरी। बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि बुरे टाइम में कर्म करना इतना जरूरी नहीं जितना जरूरी राजयोग में कर्म करना, ओके क्योंकि बुरे टाइम में कर्म करोगे तो नुकसान होगा ही होगा, होगा ऑब्वियसली। हो रहा है, तो वहां आप धैर्य रख लोगे, बट अच्छे टाइम में तो कर्म करके आपको उसका इफेक्ट निकालना है ना। करेक्ट बात है। करेक्ट। ऐसा कोई मंत्र बताओ हमारे लोगों को जिसको पढ़ने से लक्ष्मी जी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। ऐसा लक्ष्मी माता के मंत्र में जाप आप कर सकते हो, ओके और मेरे अनुभव से किसी भी मंत्र का आप अगर सही उच्चारण और जाप करोगे तो आपको उसका फल मिलेगा। ओके पर मैं विशेष तौर से धन के लिए जो मंत्र जाप को सजेस्ट करता हूँ वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओके क्योंकि ये मंत्र विष्णु जी का है। ओके इसकी कहानी है
जी जिस पे हमने हमारी साइकोलॉजी लगा के सजेशन देना चालू है जी कि लक्ष्मी माता विष्णु जी के पास आई जी कि मुझे वरदान दो। जी तो उन्होंने वरदान दे दिया, क्या चाहिए फिर ये बताओ। उन्होंने बोला मैं किसी को भी धनवान बना सकूं। ओके। डन, हम्म बनाओ। हम्म और वरदान। एक कंडीशन है, हाँ। मैं वो धन कभी भी छीन सकता हूँ। ओके। उन्होंने बोला डन। ठीक है। तो ये स्टोरी है हम्म कि माता किसी को भी दे सकती है, जी पर और ले विष्णु जी किसी से भी ले सकते हैं। ओके। तो लेने वाले को प्रसन्न करो, जी, सही बात। देने वाला तो दे ही रहा है, हाँ। लेने वाले को प्रसन्न कर लो। ओके। अब लेने वाले को प्रसन्न करोगे तो देने वाले का स्वामी है वो, ओके, वो अपने आप तो स्वामी खुश रहेंगे हम्म, तो अर्जुन माता रानी देगी। अपने आप आपको देगी, लाइजनिंग सेट हो जाएगी। लाइनिंग सेट हो जाएगी। और छीनने वाला अगर खुश है हाँ। तो वो आपसे छीनेगा नहीं, तो ओके। स्थिरता बनी रहेगी। जी तो इसलिए मंत्र का अगर आप जाप करते हो रोज जी 108 बार, हम्म तो मैं समझता हूँ कि दैनिक जीवन में आपको कठिनाइयां नहीं होंगी। ओके। धन से संबंधित, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप करोड़पति अरबपति हो जाओगे, बट जितना आपको चाहिए उतना आपको मिलेगा। मिल जाएगा। ओके। कर्म भी करने हैं। नहीं बस बिल्कुल, मंत्र जाप करके ऐसा नहीं कि मंत्र जाप कर लिया हो गया काम। कर्म तो सब में करें। कर्म सब में करने हैं। ओके। अच्छा, लोग जैसे बोलते हैं कि 12 बजे के बाद पूजा मत करो, क्या ये रियल है? कि क्योंकि टाइम सब समय तो भगवान का ही बनाया गया है, अपन किसी भी समय में भगवान को पूछ सकते हैं। लोग कहते हैं नहीं, 7 बजे करो, 8 बजे कर लो, 10 बजे से पहले पहले कर लो, 12 बजे से पहले पहले कर लो, 1 बजे मत ही करो। क्या ये सही है कि नहीं ये सही है? देखिए ये साइंटिफिकली है। ओके। सुबह आप में चेतना होती है, ओके। सुबह आप बिल्कुल तंदुरुस्त होते हो, ओके। तो पूजन पाठ में मन लगेगा। हम्म बिना खाए करोगे तो ज़्यादा देर बैठ सकते हो। जी अब दिन में क्या होता है, 12 बजे 1 बजे आपने लंच कर लिया, हम्म उसके बाद पूजन पे बैठ रहे हो तो आपको नींद आ रही है, जी आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही है, आप जी परेशान हो रहे हो। ओके। समझ रहे हो आप मेरे बात? ओके। शाम को आप फिर तरोताजा हो जाते हो, जी शाम को आपने कर लिया, जी फिर रात में अगर आप 11-12 बजे करने जा रहे हो फिर नींद आ रही है। ओके। तो वो साइंस के अकॉर्डिंग बना रखा है ये चीज। बनाई, जितनी भी चीजें हैं अपने पूर्वजों ने सब साइंस के हिसाब से बनाई हुई है। ओके ओके। ये जो बातें ना, ऐसा मत करो वैसा मत करो, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई हम्म तो और अशुभ हो जाएगा। अरे भाई, बिल्ली रास्ता काटती वहां, बिल्ली घुसती अंधेरे में, हम्म तो चेतावनी दे दी कि आगे अंधेरा है। ओके तो उन्होंने ऐसे बना दिया, आस्था के साथ जोड़ दी कि आदमी उसको माने। ओके। अपन अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे? स्टोरी बना के तो सिखाएंगे सही बात है। कि बेटा ऐसे मत वहां मत जाना, भूत आ जाएगा, ये हो जाएगा, हाँ। तो वो डरेगा ना, तो वो नहीं जाएगा। रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। हाँ, तो क्यों हम्म रात में झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए? किसने मना करा? ऐसा बोलते हैं पहले से। रात में झाड़ू सिर्फ इसलिए नहीं लगाते हैं कि उस जो आप सोने जा रहे हो, आप अपने शयन कक्ष में या बेड मतलब बेडरूम में आप अपने झाड़ू लगा रहे हो, हम्म तो जितने डस्ट पार्टिकल्स में आपके बेड पे जाएंगे। ओके। आप सोओगे, हम्म भाई आप झाड़ू लगाओगे तो डस्ट आएगी कि नहीं आएगी? सही बात है। उड़ेगी नहीं, वो बिल्कुल बेड पे आएगी कि नहीं आएगी? जी और आपने लगा के आप सो गए, करेक्ट बात है। तो वो आपके शरीर को खराब करेगी ना। बिल्कुल करेक्ट बात है। ओके। जब भी आप झाड़ू लगाते हो ना घर में, हम्म तो देखना बहुत देर तक डस्ट आपके वातावरण में रहती है। रहती है, बिल्कुल रहती है। तो दिन में तो क्या है, सूर्य की किरणें उसको कंट्रोल करती है, वो बैक्टीरिया उसको मार देती है। ओके। रात में तो वो पूरे टाइम रात भर घर में देगी, बिल्कुल वो सही आपको बोल रहे बीमार कर देगी। हो। ओके। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया, रात में झाड़ू मत लगाओ, लक्ष्मी नहीं आएगी। सही बोल रहे हो। समझ रहे हो माइंड? जी जी तो जी। ये डर डर। डर, हाँ तो बच्चों को डर से ही सिखाया जाता है। सही बात है। आप डराओगे जब भी सीखेंगे वो। करेक्ट बात तो है। ऐसे उन्होंने बना दिए हैं। हम्म वो कुछ गलत नहीं है, गलत सब में साइंस है। कुछ भी सही। उठा के देखना आप, सब साइंस रिलेटेड है। ओके बिल्कुल। अच्छा, घर अगर नॉर्मली इंसान को, सबको, मतलब सारे जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं, सबको घर में अगर नेगेटिविटी दूर करनी है, तो उसका एक छोटी सी रेमेडी बताओ जिससे नेगेटिविटी तो दूर हो ही जाएगी। छोटी सी रेमेडी इसकी है कि आप रोज शाम को कपूर जलाओ, ओके और पूरे घर में उसका जो है धुआं कर दो। ओके। सिर्फ कपूर? सिर्फ कपूर ओके बेस्ट रेमेडी है, ओके इससे अच्छी कोई रेमेडी नहीं है। ओके कपूर में बहुत ऊर्जा है, ओके वो सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर संभालेगा। ओके ओके। और ज्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है हम्म तो उसमें 5 लौंग डाल दो। 5 लौंग डालूंगा। 5 लौंग डाल के और आप उसको पूरे घर में फेंको, ओके तो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी।
ओके अब क्या होता है कि डेली बेसिस पे करोगे तो उसके इफेक्ट आपको दिखने लगेंगे, ओके मतलब चमत्कार नहीं होगा। बिल्कुल मेरे बताए हुए सारे जितने उपाय हैं वो मैं जो रेमेडीज लाता हूँ, जी वैभव जी, मैं जितनी भी रेमेडीज लाता हूँ वो आज के टाइम में पूरी हो जाएं वैसी लाता हूँ। ओके बहुत तोड़ता हूँ उनको, रेमेडीज को। करेक्ट बात है ऐसा नहीं कि मतलब कोई बोले कि भैया यहाँ से ये नारियल उठा ले और केदारनाथ पे दे के आना आप तेरे को, और एक पॉइंट बता रहा हूँ, सही बात है तो वहां नहीं जा पाएगा आदमी। नहीं जा पाया तो दिनचर्या की रेमेडीज में आपको बताता हूँ। तो बेसिक लाइफ में बेसिक रेमेडी के साथ आपको थोड़ा वक्त लगता है। ओके भाई कोई कठिन रेमेडी है उसको आप पूरा करोगे तो उसका फल तुरंत मिलेगा, बिल्कुल बनाई इसलिए। जी और उसको अगर ब्रेक डाउन कर करके अपन अपनी जीवन के दैनिक कार्यों में अगर लेके आ जाएं तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, पर काम करेंगे। काम करेंगे। अच्छा शनि की 7.5 अगर किसी पे चल रही है, ओके, या महादशा चल रही है, तो उस जीवन काल 7.5 में उसको किस तरह से ऐसी चीज करनी चाहिए जिससे वो शनि उनको कम इफेक्ट करे? देखिए, 7.5 वही ढैया ही, हम्म 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस की ढैया रहती जी है। और वो 2.5 2.5 साल के पीरियड में आती है, जी ऐसा बताया जाता है, ऐसा मानते भी हैं और अनुभव भी किया हुआ है, जी ज्योतिष में हमें सिखाया भी गया हुआ है जी कि एक बहुत अच्छा जाता है, एक सामान्य जाता है और एक बहुत खराब जाता है। ओके पर अगर इसकी टेक्नोलॉजी पे आए, हम्म डीप जाए, जी तो एक अष्टवर्ग होता है। अष्टवर्ग हर हाउस का एक नंबर होता है। ओके अगर उस नंबर में 29 के ऊपर है, मतलब 28 और 29 अगर तीनों घर में है ना, तो उसकी बेस्ट 7.5 निकलेगी, अच्छा तीनों एक जैसे निकलेंगे। ओके अगर वो किसी घर में 30 है और किसी में 32 है और किसी में 29 है, 28 या 27, तो उसके साथ ऐसा होगा कि अच्छी, बुरी मीडियम और बहुत बुरी। ओके एक जैसे नंबर होंगे ना तो एक जैसा इफेक्ट आएगा। ओके शनि वो ये टीचर है आपको सिखाने की सिखाने के लिए आएगा वो। ओके और शनि की 7.5 में आप एक नया एक्सपीरियंस करोगे। ओके आपकी तो चल भी रही है, बिल्कुल मेरी तो चल रही है आपने अपने जीवन में एक नया एक्सपीरियंस किया होगा। किया है बिल्कुल किया 100% मतलब आप है ना सीधे जा रहे हो और लेफ्ट मुड़ गए, हाँ बिल्कुल हो गए है ना, होता है तब सीधे जाते हुए आदमी लेफ्ट मुड़ गया और उसको घबराहट हो रही है कि मैं कैसे जाऊंगा, कैसे करूंगा। हाँ और धीरे धीरे उसको एहसास होने लगेगा कि यार सही बात है बहुत सारी चीजों पे आपने चिंतन करा होगा इन 5 सालों में, पिछले 5 बिल्कुल 6 साल बिल्कुल में, किया है कि यार ये छोड़ दूं, ये कर लूं, बिल्कुल बिल्कुल कंफ्यूज रहता है हाँ ये चीजें मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये चीजें मेरे लिए अच्छी होंगी। लोगों से दूर भी कर देता है दूर कर देता है, बिल्कुल एकांत में कर देता है। बिल्कुल करता है क्यों कर देता है? आपका आत्मबल जिंदा करने के लिए, ओके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, करेक्ट बात है इसलिए कर देता है। ओके लोग गलत तरीके से लेते हैं। अकेलापन डिप्रेशन नहीं देता है, ओके अकेलापन आपको मजबूत करता है। सही बोल रहे अब आपकी क्वालिटी है, हो आपका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि आप मजबूत होगे कि डिप्रेस्ड हो, यह साइकोलॉजी काम करेगी। करेक्ट बात है जैसे कि अभी आपने बात बताई थी कि केदारनाथ में लोग ज़्यादा जाते हैं तो बीच में एक बार हो भी गया था इसी तरह से लोग अमरनाथ में काफ़ी अभी जा रहे थे और उसी वजह से वहाँ पे एटमॉस्फेयर ऐसा हुआ कि शिवलिंग बहुत जल्दी पिघल गई जो कि नॉर्मली इतनी जल्दी पिघलती नहीं है तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? इस पे आप खुद, जैसे अभी केदारनाथ की बात करी कि वहां पे पहाड़ है, इतना वजन देंगे बिल्कुल तो वो डिसबैलेंस हो सकता है, जी ऐसे अमरनाथ का है। जी इसमें ये नहीं है, ये इसको धर्म से नहीं जोड़ना है कि भगवान ने जो है इस बार रूठ गए या अपन से जो उनको इस बार वो, मतलब कलयुग में भगवान विलुप्त हो गए या नाराज है। जी क्यों नाराज है भाई वो आपसे? हम्म उनको कोई मतलब नहीं है, सही बात है वो साइंटिफिकली हुआ है। ओके क्यों? कि इतने लोग आप वहाँ पहुंचे, इतनी गर्मी वहाँ पे, अब आदमी के अंदर से गर्मी निकल रही है, बिल्कुल तो उससे वो क्लाइमेट डिसबैलेंस होता है डिसबैलेंस हो गया ओके और वो पिघल गए। पिघल क्या गए, वो बन ही नहीं पाए वैसे, हम्म मतलब वो जो करंट जैसे हर सिचुएशन बार में बनते जैसे हर बार बनते थे वैसे नहीं बन पाए। हम्म और हर साल नहीं बनते हैं, ये तो देखो सर, जो है ट्रेंड के ऊपर है, समझ रहे हो मैं? जी मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार वो प्रॉपर बने हो, हर बार कुछ
थोड़ा बहुत शेप ऊपर नीचे रहता है, इंचेस अप एंड डाउन रहते हैं। जी इस बार वो प्रॉपर बन ही नहीं पाए थे, ऊपर से भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, जी तो उस कारण से वो जो है पिघल गए, ओके ऐसा मेरा मानना है। जी बाकी ये तो बिल्कुल तय है कि आप मंदिरों में अगर बहुत ज्यादा मात्रा में जाओ। बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप वहां पहुंचोगे तो ना आपके दर्शन होंगे सही बात है। और ना ही वहां का ऑरा भी डिसबैलेंस हो जाएगा। क्लीन नहीं रहेगा। आप जैसे आप महाकाल जाते हो, महाकाल में घुसते हो, हम्म वीआईपी लाइंस भी हैं हम्म और प्रोटोकॉल भी है हम्म, और नॉर्मल लाइन भी है। जी नॉर्मल लाइन से आदमी आया हम्म और उसने दर्शन करे हम्म, और वो 2 सेकंड 5 मिनट उसने दर्शन करे, और इवन प्रोटोकॉल में भी आया 2 मिनट दर्शन करे तो चला गया। चला गया। कोई बस थोड़ा सा ड्यूरेशन का है, बाकी तो वो दर्शन तो वैसे ही हो। वैसे ही हो रहा है। ठीक, आपने कर लिए, आप बाहर निकल गए, बाहर निकले भैरवनाथ, भैरवनाथ निकले चिंतामन, चिंतामन निकले यहाँ वहाँ, उज्जैन में कितने मंदिर हैं। अरे आपने ऊर्जा तो ली ही नहीं कहीं की भी। कहीं की भी, आप तो दूसरे लोगों की ऊर्जा लेके आ गए। अब बताओ वहां पे कुछ लोग हैं जिनके अंदर नेगेटिव ऊर्जा थी, वो खुद चेंज करने आए थे, उनकी ऊर्जा आपके अंदर आ गई। सही बोल रहे हो। भाई आप उस मंदिर में तो बैठो, ठीक है आप गर्भगृह में नहीं बैठ पा रहे हो, दर्शन करके नहीं बैठ पा रहे हो, उस जगह पे तो बैठो। हाँ वो पूरी उस महाकाल। वो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ गर्भगृह में ऊर्जा है, महाकाल में ऊर्जा है ना पूरे मंदिर में। पर लोग क्या करते हैं, इधर से उधर उधर से इधर, भागा दौड़ी चल रही है, बिल्कुल सही बात, फिर उनका फल नहीं मिल पाता उनको। वो फल नहीं मिल, और फिर भगवान बाके बोल रहे हैं कि कुछ वही नहीं यार दर्शन करिए समझ रहे हो आप। जी जी जी। तो ये मतलब ये दैनिक जीवन में आपको करना चाहिए कि भाई किसी जगह आप जा रहे हो तो उसको पूरा मजा लो, चाहे वो सही बात। वेकेशन ही क्यों ना हो। बिल्कुल सही बोल। आप वेकेशन के लिए शिमला जा रहे हो और शिमला में आपने 3 दिन में है ना तो 100 किलोमीटर का प्लान बना रखा है, यहाँ जाना यहाँ यहाँ जाना। जाना वहाँ जाना, हाँ आपने ये तो कहीं की होता है। ऊर्जा ही नहीं ली। हाँ प्राकृतिक जीवन में मतलब प्राकृतिक जगहों का आप ऊर्जा तो लो। जैसे पांडव जाते तो हर जगह रुक के आते थे बहुत के। बहुत साल। बहुत बहुत साल मत रुको, बट कम से कम ऐसा प्लान बना लो कि भाई 2 ही जगह कवर कर ले अपन। जी सही बात, पर उधर का पूरा मजा ले पाए। मजा ले ले, बिल्कुल सही बोल। क्योंकि आप जहाँ हो ना वहीं का मजा लो। मूवीज में भी दिखाया जाता है, हाँ दिखा जाता है। डायलॉग्स दिए जाते हैं कि आप जहाँ हो वहीं का मजा लो। जी तो वो मतलब वो पागल नहीं है कि वो ये सब चीज दिखा रहे हैं, हाँ जो डायलॉग लिख रहे हैं कर रहे हैं वो भी विद्वान लोग हैं, बिल्कुल सही बात। तो वो लोग बोल रहे हैं आपको समझा रहे हैं। ओके तो आप मतलब मेरा ये मानना है कि आपको जीवन में प्रेजेंट का मजा लेना। प्रेजेंट का मजा। अच्छा यही बात आप कर रहे हो, तो भविष्य को लेकर लोग बहुत चिंतित रहते हैं आजकल। भविष्य को लेकर चिंतित एक मात्रा तक रहना चाहिए, ओके बट उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ओके, तो पूरे टाइम भविष्य के बारे में सोच रहे हो। अरे मैं अपने बच्चों के बारे में सोच रहा हूँ कि इनका कैसे भविष्य बनाऊंगा, पैसे बचाए जा रहा हूँ बचाए जा रहा हूँ बचाए जा रहा हूँ, और मैंने अपने जीवन को सूखा कर लिया है और एक दिन मैं मर गया और मेरे बच्चों को मैं वो चीज़ नहीं सिखा पाया, मैं तो पैसा बचाना में रह गया। ओके और मेरे बच्चे जो उस पैसे को अब उसकी बढ़िया मजे कर रहे हैं, समझ लो। बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक बच्चा अपना भाग्य लेके पैदा होता है। अच्छा ओके मेरा खुद का पर्सनल जो है अनुभव है देखते हुए, जी एक बच्चा हुआ, उस बच्चे के जीवन में स्ट्रगल है, तो उसका बाप करोड़पति हो ओके, तो वो रोड पे आ जाएगा, बाप भी। बाप भी, ओके क्योंकि उस बच्चे के जीवन में स्ट्रगल है। ओके और अगर उस बच्चे के जीवन में राजयोग है, राजयोग की दशा में पैदा हुआ, तो बाप बेचारा रोड पे काम कर रहा होगा ना, वो लखपति करोड़पति बन जाएगा, क्योंकि बच्चे को बल चाहिए। ओके ऐसे ही उसके पिता और उसके पिता का ये सर्कल है। ओके तो भविष्य हमारे हाथ में नहीं है, जी, भविष्य जो है ना वो हमारे हाथ में नहीं है, प्रेजेंट हमारे हाथ में। तो प्रेजेंट को जियो अच्छे से। प्रेजेंट अच्छा करो, पास्ट अपने आप अच्छा हो जाएगा और फ्यूचर भी अपने आप अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो। आपने एक मूवी देखी होगी जॉनी गद्दार करके, हाँ कुणाल देखिए। खेमू जी 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 है। जी उसमें बहुत अच्छी चीज बताई है। उसमें क्या बताया है कि विक्रम भट्ट, या हाँ विक्रम भट्ट उसमें किरदार में है और वो एक जिन्न के रोल में है, जैसे जी, जी, मैं जी। समझाऊं। हाँ हाँ हाँ, तो कुणाल खेमू को 2 रास्ते देता है, यहाँ जा, लेफ्ट जा या राइट जा, ठीक गलत और सही, जी वो दोनों रास्ते पे जाता है। ओके ठीक, आप ये समझो उस मूवी देखने के बाद और उससे पहले भी उसमें मेरी क्यूरियोसिटी थी कि कैसे मतलब क्या होता है, मतलब सब कहते हैं ना भगवान ही कर रहे हैं, जी भगवान के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, तो हमारी क्या गलती। करेक्ट बात है। उस मूवी से आप ये समझोगे कि रास्ते सेट हैं, हम्म चीजें वही होंगी जो ऊपर वाले ने तय कर रखी हैं। ओके
पर तुम्हें कहाँ जाना है वो तुम्हें चूज करना है। हमारे पास सिर्फ एक चॉइस है, हमारे डिसीजन, ओके कि हमको सीधे रास्ते पे जाना है कि हमको उल्टे रास्ते पे जाना है। तो ये आपको चॉइस करनी है। और एक बार जीवन में अगर आपने कोई डिसीजन ले भी लिया तो इतनी शक्ति रखो कि अगर वो गलत भी है तो उसको सहना सीखो। बिल्कुल डिप्रेशन में मत जाओ, सहना सीखो कि ठीक है मैंने गलत डिसीजन ले लिया, आज मेरे साथ गलत हो गया, ठीक है मैं अब सही डिसीजन लूंगा। बिल्कुल। तो ऐसे भविष्य की चिंता इतनी नहीं करना चाहिए, करना चाहिए बट इतनी नहीं करना चाहिए कि उसके पीछे आप प्रेजेंट बिगाड़। 25 से 30 साल का अगर कोई यंग पर्सन हो जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रहा हो और करियर में बहुत परेशानियां फेस कर रहा हो, तो ऐसी 3 चीजें बताओ जिससे उसकी लाइफ में सुधार आ सकता है। पहला, 25 से 30 साल वाले को मैं एक सजेशन दूंगा कि अगर वो मंत्र जाप कर सकता है तो चेतना मंत्र करे। ओके ओम ह्रीम मम प्राणदेव ओम प्रतिम चेतन जागरे ओम नमः। ओके ये मंत्र का अगर वो जाप करेगा अपने जीवन में 108 कितनी बार? 108 बार 108 बार प्रतिदिन में? प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग में जो भी पूजा पाठ करता हो ये मंत्र जाप कर। अगर ये मंत्र जाप करेगा तो उसके अंदर चेतना बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ेगी। ओके और जब ऊर्जा बढ़ती है तो बॉडी अलाइन होती है। ओके और बॉडी अलाइन होती है तो वही ऑरा। ओके और हम क्रिएट होता तो आपको समझ में आएगा, आप कंफ्यूज्ड हो तो कंफ्यूजन दूर हो गई। सेकंड सेकंड है कि ज़्यादा ही कुछ परेशान हो, ज़्यादा ही कंफ्यूजन है कि मैं कैसे करूं, तो आज के टाइम में ज्योतिष वापस आया है। आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में नहीं था, अभी फिर से ट्रेंड में आया है। बिल्कुल। तो ज्योतिष जीवन में समय के शुरुआत से चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। और वो क्यों चल रहा है कि भगवान ने ज्योतिष के थ्रू आपको गाइडेंस देने का एक बैलेंस बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, ये काम उन्हीं को सौंपा था भगवान ने। ठीक है, तो आप उससे कुछ गाइडेंस ले लो, किसी अच्छे ज्योतिष को दिखाओ जी उससे परामर्श लो जी अपनी बुद्धि का यूज करो जी और फिर उस पे फॉलो करो। ठीक है। रिजल्ट्स आपके सामने हैं। थर्ड और थर्ड जो है वो ये है कि सकारात्मक ऊर्जा रखो। ओके मैंने आज के टाइम में मेरे क्लाइंट्स में मतलब मैक्सिमम मेरे जो क्लाइंट हैं उनके जो आते हैं ना वो डिप्रेशन और रिलेशनशिप डिप्रेशंस के लिए आते हैं। ओके और ये पीरियड बहुत उसमें जो है महत्वपूर्ण है 25 से 30 में। ओके बहुत ज्यादा लोग डिप्रेस है, बिल्कुल बिल्कुल। उनके पास पैसा सब कुछ है उनके पास, फिर भी डिप्रेस्ड है। आजकल बच्चे 6G पैदा हो रहे हैं, हाँ 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 तो कमाना वमाना तो उनको सब पता है, हाँ, पर वो इस डिप्रेशन में प्यार और ये सब। रिलेशनशिप में किसी के साथ रहना भी नहीं है और रहना भी है, ये कंफ्यूजन है। ओके जी समझ रहा हूँ मेरा पॉइंट? जी 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 तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ऊर्जावान होना पड़ेगा, ओके कंफ्यूजन दूर करना पड़ेगा, जी डिप्रेशन में नहीं जाना है। बिल्कुल तो उसमें चेतनामंद काम करेगा और अपनी थिंकिंग को ऐसे बनाए कि अगर कोई आपके लिए है तो वो रहेगा, ओके और नहीं है तो लेट इट बी, आगे बढ़ जाओ। चलो जीवन में इससे भी बहुत ज्यादा चीजें हैं जिनमें आप वर्क कर सकते हैं। सही बात है। तो ये 3 चीजों पर उनको काम करना चाहिए जिससे उनका भविष्य सुधर सकता है। ओके सो दिस इज आवर पॉडकास्ट विद अमिताभ शर्मा द एस्ट्रोलॉजर। आज हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात करी है। अब आप बताइए आप किन चीज़ों में बिलीव करते हो, किन चीज़ों को अनरियल समझते हो, इट्स ऑल अप टू यू। बट अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ जो हर चीज़ में स्ट्रगल कर रहा हो या फिर उसको इस पॉडकास्ट की बहुत ज़रूरत हो। तो थैंक यू।